महाविद्यालय परिवार के समस्त सदस्य, डॉक्टर चारू मैम और सभी संकाय सदस्य, आप सभी का आज इस 73वें गणतंत्र दिवस में हार्दिक स्वागत है महाविद्यालय परिवार में। और अब तो हमारा महाविद्यालय परिवार और बड़ा हो गया है। विद्या संबल स्कीम के तहत हमारे यहाँ सहायक आचार्य उपस्थित हैं इस गणतंत्र पे। तो ये एक हमारे छात्राओं के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि उनको उनके संकाय के सदस्य अध्यापन कार्य हेतु उपलब्ध हैं। बहुत सी बार ये मैंने देखा है, मुझे 12 साल यानी कि 24 गणतंत्र मैंने यहाँ पर सेलिब्रेट कर चुका हूँ। तो 12 साल से मैं देख रहा हूँ कि अक्सर बहुत बार जैसे संकाय सदस्यों की संख्या इतनी नहीं होती है जितनी मतलब इस बार है हमारे पास। लगभग सभी में अपने पास केवल जूलॉजी को छोड़ दीजिए तो सभी लोग हमारे पास फैकल्टी मेंबर्स उपलब्ध हैं। तो ये गणतंत्र पे मैं ये शुभकामनाएं देना चाहता हूँ महाविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को और छात्राओं को कि वो भारत की जो हमारी एक गरिमामय जो छवि संपूर्ण विश्व में है, उस गरिमामय छवि को हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, हमारे देश की जो संप्रभुता है, जो धरोहर है, उसको हम किस प्रकार से सहेज सकते हैं, उस धरोहर को हम किस प्रकार हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको उन तक कैसे ट्रांसफ़र करें, उसको कैसे लेके जाएं वहां तक, उसकी जिम्मेदारी हम लोगों की है। अभी जो हम वर्तमान में जो लोग जी रहे हैं उनकी ये महती जिम्मेदारी बन जाती है कि वो किस तरह से इन परंपराओं को और जो भारत का एक गौरवशाली अतीत रहा है उसको हम और अधिक उन्नत कैसे बनाएं। ये तो नहीं है कि हम वहीं रुक जाएं। अगर रुक गए तो इसका मतलब परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है। तो हमें उसमें और कुछ हमारा क्या इनपुट रहेगा, हम क्या उसमें और उन्नति कर सकते हैं, क्या और चीज़ें दे सकते हैं। इस संदर्भ में मैं एक छोटा सा वृत्तांत इस 73वें गणतंत्र के अवसर पर सुनाना चाहता हूँ। हमारे और उनकी देश के प्रति जो सम्मान, या यूँ कहें कि स्वतः ही उनके आचरण में ये बातें थी। एक बार की बात होती है कि वो मतलब किसी गांव में गए हुए थे। वो इंजीनियर थे, तो उनका मतलब कार्य था कि भाई कहीं पर कोई कार्य हो रहा है, जो भी सिविल वर्क हो रहा था उसकी देखरेख के लिए कहीं गए हुए थे। तो उनको वहाँ रात हो जाती है, तो वो अपनी फाइल्स लेके और किसी गांव में रुक जाते हैं वो, ठीक है। वहाँ पर जो पंच होते हैं या वहाँ के जो पटेल होते हैं उनके यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं वो। और उस समय ग्रामीण परिवेश में लाइट वाइट की व्यवस्था होती नहीं थी, तो सरकार की तरफ से कुछ फैसिलिटीज़ होती थी, जैसे मोमबत्ती उनको मिलती थी या लाइट के लिए कुछ व्यवस्था मिलती थी। तो वो अपनी मोमबत्ती लेके साथ में जाते थे, ठीक है। वहाँ पर वो रात में जब सरकारी काम को निपटा रहे होते हैं तो उनके बैग से मोमबत्ती निकालते हैं और उसको जलाकर उस उजाले में वो कार्य कर रहे होते हैं। लेकिन 1-1.5 घंटे बाद उनका काम समाप्त हो जाता है और उन मोमबत्तियों को बुझा देते हैं वो दोनों को। फिर वापस दूसरी मोमबत्ती और निकालते हैं बैग से और फिर जलाते हैं और अपना कोई नोवेल पढ़ने लग जाते हैं। जो उनका इंटरेस्ट का नोवेल होता है उस किताब को पढ़ने लग जाते हैं। तो वो जो पंच होता है या वो पटेल जो होता है जिसके यहाँ रुके हुए थे, वो देखकर कहता है कि भाई आप ऐसा, उसको रहा नहीं जाता है कि ऐसा क्यों किया इन्होंने। पहले मोमबत्ती जलाई और फिर उनसे काम किया, फिर उनको बुझाई, फिर दूसरी जलाई। उसको समझ नहीं आता है ये बात। तो वो पूछ ही लेता है उनसे कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। तो जो उनका जवाब था कि भाई वो जो मैं काम कर रहा था वो सरकारी कार्य के लिए वो मोमबत्तियाँ मुझे उपलब्ध करवाई गई थी। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से या प्रशासन की तरफ से मुझे कहा गया था कि भाई ये मोमबत्ती में आप उजाले में काम कर सकते हो, जो भी अगर आपने कुछ काम निपटाना हो। और फिर जो मैंने वो सरकारी काम कंप्लीट हो गया तो मैंने वो मोमबत्तियाँ बंद कर दी, क्योंकि उनको मैं नहीं खर्च कर सकता, वो मेरी संपत्ति है ही नहीं। तो सरकार ने मुझे सरकारी काम करने के लिए, उजाला करने के लिए दी थी। तो उस फाइल को मैंने उसी काम में किया। और बाद में मैं मेरा नोवेल पढ़ रहा था, मेरे इंटरेस्ट की बुक पढ़ रहा था, तो मैंने मेरी मोमबत्ती जलाई, खुद की स्वयं के पैसे से खरीदी हुई। तो इस बात से वो इतना प्रभावित हुआ वो पंच, उसको समझ में आ गया कि हमें किस प्रकार से सरकारी धन का उपयोग, किस प्रकार से हम उसका उपयोग करें। तो आज हम इस वृत्तांत को अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो निश्चित ही मतलब किसी भी सरकारी संपत्ति का हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं, ये शायद हम स्वयं आकलन करें तो हम देखते हैं कि अभी कहीं बस में ही जा रहे होते हैं अपन, तो हम देखते हैं कि ना इसकी सफाई तो सरकार करवाएगी, ठीक है ना। मूंगफली खाते हैं या कुछ भी डाल देते हैं उसमें, तो हमारा ये दायित्व है कि हम उनकी तरह, उनकी जो सोच थी विश्व रवैया जी की, शायद उससे थोड़ा सा प्रेरणा लें
और निश्चित ही हम लोग ऐसा करते हैं। मतलब हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना निस्वार्थ भाव सरकार की सेवा या सरकार के हित कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है, या यूँ कहें कि उनकी अनभिज्ञता कहें, या उनमें शिक्षा का थोड़ा सा अभाव कहें, इस वजह से वो इस तरह के कृत्य कर लेते हैं, जिससे कि सरकार, अब आप ये छोटा सा इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि बस में अगर मूंगफली हम डाल देंगे तो क्या सफाई नहीं होगी? क्या होगी ना। सरकार की जो जिम्मेदारी है वो तो करवाएगी, लेकिन इस गणतंत्र में जिसमें हम रह रहे हैं, जिस गौरवशाली भारत में हम रह रहे हैं, जिसके हम नागरिक हैं, तो हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। भारतीय संविधान में हमारे भी कुछ मूल कर्तव्य बताए गए हैं। हमारे देश की संप्रभुता, उसकी अखंडता, उसकी संपत्ति, उसकी परिसंपत्ति, उसकी रक्षा के लिए हमारे भी कुछ दायित्व हैं, जिनका निर्वहन हम कितना करते हैं ये हम स्वयं आकलन करें, और निसंदेह ही हम पाएंगे कि हम उसमें बहुत अग्रणीय हैं। लेकिन कुछ छोटी छोटी जो कमियां हैं उनको हम भविष्य में, आने वाला समय में उनको पूरा करेंगे, और इस तरह की जो समस्याएं हैं कहीं ना कहीं उस छोटे से योगदान से सरकार का बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। अगर हम बस में सफाई स्वतः ही कर लेंगे तो शायद हजारों बसें जो चलती है भारत सरकार की, उनमें किसी को सफाई के कर्मचारी रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो पैसा कहाँ जाएगा? वो कहीं ना कहीं हमारे देश के विकास में काम आएगा। तो एक छोटी सी सोच अगर हम उसको थोड़ा सा परिवर्तन करें तो हमारे देश के विकास में हम भागी बन सकते हैं। तो मैं इस गणतंत्र पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ, और मैं ये आशा करता हूँ कि हम सभी अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहेंगे, हमारे दायित्वों के का निर्वहन जिस तरह से हम करते आए हैं आज दिन तक करेंगे, और हमारे देश की जो गौरवशाली जो पूरा संपदाएं हैं उनका हम उस तरह से ही दोहन करेंगे, या उनका उस तरह से मतलब उपयोग करेंगे कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी उनका अच्छे से भरपूर उपयोग कर सके, और उन्हें गर्व हो सके, जिस प्रकार से आज हमें गर्व हो रहा है कि हमारा भारत कितना गौरवशाली इतिहास लेकर संजोए हुए है। तो मैं इसी आशा के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। इस गणतंत्र पर आप सभी को पुनः शुभकामनाएं देता हूँ।